दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी प्यारी मज़ेदार कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वॉट टू बाय। क्या मतलब वो वॉट टू बाय, क्या खरीदें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे 3 penniless friends saw 1 rupee coin on the road। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सी का मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, 3 पेनीलेस फ्रेंड्स। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, PENNILESS। पेनीलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कंगाल। एक दिन 3 कंगाल दोस्तों ने 1 रुपये का कॉइन मतलब सिक्का देखा। कहाँ देखा, ऑन द रोड, सड़क पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन 3 कंगाल दोस्तों ने सड़क पर 1 रुपये का सिक्का देखा। द 3 फ्रेंड्स सॉ द कॉइन टुगेदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। और दोस्तों टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। द 3 फ्रेंड्स सॉ द कॉइन टुगेदर। तीनों दोस्तों ने सिक्के को एक साथ देखा। ईच ऑफ देम ट्राइड टू क्लेम इट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ट्राई मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और CLAIM क्लेम का मतलब होता है दावा करना। और इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने के लिए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। ईच ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से प्रत्येक। उनमें से प्रत्येक ने उस पर दावा करने की कोशिश की। फाइनली दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट एंड बाय सम ईटेबल विद द मनी एंड शेयर इट इक्वली। क्या अर्थ हुआ, फाइनली दे डिसाइडेड। फाइनली का मतलब होता है आखिरी में या फिर अंत में, अंततः। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। डिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का फैसला करना, निर्णय करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फाइनली दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट। अंत में उन्होंने फैसला किया, ना लड़ने का उन्होंने फैसला किया। एंड बाय सम ईटेबल, और कुछ ईटेबल मतलब खाने के योग्य चीज़ खरीदने की, विद द मनी पैसों से। ईटेबल मतलब खाने योग्य। और दोस्तों विद का ये जो विद है यहाँ इसको कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है। आमतौर पर विद का मतलब साथ होता है लेकिन ये कंजक्शन है तो यहाँ पर इसका मतलब है से। तो विद द मनी का मतलब पैसों के साथ नहीं, इसका मतलब है पैसों से। एंड शेयर इट, और उसको बांटने का, इक्वली समान रूप से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, फाइनली दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वो अंत में उन्होंने झगड़ा ना करने का फैसला किया। एंड बाय सम ईटेबल, और कुछ चीज़ें खरीदने का, खाने के योग्य, विद द मनी पैसों से। एंड शेयर इट इक्वली, और उसको समान रूप से बांटने का। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। पहले तो जब उन तीनों ने उस सिक्के को देखा, पहले उन लोगों ने तीनों ने उस पर दावा किया और
उनमें से प्रत्येक ने उस पर दावा किया, लेकिन अंत में उन्होंने फैसला किया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और इससे कुछ खाने की वस्तु खरीदेंगे और उसे समान रूप से बराबर बांटेंगे। द फर्स्ट वन सैड, पहले वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के आई है तो रूल के अकॉर्डिंगली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, और ये भी दो वर्ब का वाक्य है। तो पहली वर्ब के बाद यहाँ पर टू को मेंशन किया गया है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। वांट मतलब चाहना और ईट मतलब खाना। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फर्स्ट वन सेड, पहले वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। द सेकेंड वन सेड, सेकेंड वन मतलब दूसरा वाला, दूसरे वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट a lot of things as I am feeling hungry। तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं कई चीज़ें खाना चाहता हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग हंग्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आए, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है आईएनजी फॉर्म। और दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। तो उसने क्या, इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दूसरे वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं कई चीज़ें खाना चाहता हूँ, एज आई एम फीलिंग हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। आगे देखिए, द थर्ड वन सैड, द थर्ड वन मतलब तीसरे वाले ने कहा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग एज आई एम फीलिंग थर्स्टी। तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग, मैं कुछ पीना चाहता हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग थर्स्टी। और आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए दोस्तों, फील ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और फील थर्स्टी का मतलब प्यास लगना। तो यहाँ पर आप इन दोनों शब्दों को नोट कर लीजिए, फील हंग्री मतलब भूख लगना, फील थर्स्टी मतलब प्यास लगना। तो उसने क्या, तीसरे वाले ने क्या कहा? मैं कुछ पीना चाहता हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग थर्स्टी, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। चलिए आगे देखिए, When they were arguing, an old man passed by। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वाक्य होते हैं रहा है, रही है, उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्यों में वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आएंगे, और ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट में वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा उसमें वर्ब का यूज़ किया जाएगा, और दे के साथ यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया। और आर्ग्यू जो है वो, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, और ये फोर्थ फॉर्म है आर्गुइंग। तो क्या अर्थ हुआ? वैन दे वर आर्गुइंग, जब वे बहस कर रहे थे। एन ओल्ड मैन पास्ट बाय, पास बाय का अर्थ होता है कहीं से होकर गुजरना, एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। ही आस्क्ड देम टू फॉलो हिम टू अ फ्रूट शॉप। और दोस्तों आस्क मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ काम करने को कहना। ही आस्क्ड देम, उसने उनको कहा, टू फॉलो हिम कि वो उसके पीछे आए, टू ए फ्रूट शॉप, एक दुकान, एक फल की दुकान पर, उसका मतलब कि वो उसके फल की दुकान तक उसके पीछे आए। द ओल्ड मैन टुक द रुपी कॉइन फ्रॉम दैम, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और सेकंड फॉर्म है टुक। द ओल्ड मैन टुक द रुपी कॉइन फ्रॉम दैम, बूढ़े आदमी ने रुपये का सिक्का उनसे ले लिया। एंड बॉट, और ख़रीदे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मतलब गुच्छा, ग्रेप मतलब अंगूर, और उसने अंगूरों का एक गुच्छा खरीदा। और दोस्तों BU/बाय मतलब खरीदना होता है, और ये सेकंड फॉर्म में आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, BOUGHT। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बूढ़े आदमी ने उनसे ₹1 का सिक्का लिया और एक अंगूरों का गुच्छा खरीदा। आगे देखिए, देन ही सेड, फिर उसने कहा, यू कैन ईट इट बिकॉज इट इज़ स्वीट। तो उसने क्या कहा कि तुम इसको खा सकते हो क्योंकि ये मीठा है। इट इज़ इन लार्ज नंबर, ये बड़ी संख्या में है। एज, क्योंकि वन ऑफ यू हैज़ विश्ड, क्योंकि आप में से एक ने इसकी इच्छा की है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि ये ज़्यादा संख्या में है क्योंकि आप में से एक ने इसकी इच्छा की है।
ऑल्सो इट इज़ जूसी, और ये जूसी है, जूसी का मतलब ये रसदार है। सो इसलिए इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, और ये आपकी प्यास को बुझाएगा। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। सो इट विल क्वेंच योर थर्स्ट, तो ये आपकी प्यास को बुझाएगा। द थ्री फ्रेंड्स वर हैप्पी, जो तीनों दोस्त थे वो खुश थे। एंड इंजॉयड द ग्रेप्स, और उन्होंने अंगूरों का आनंद लिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी यदि सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।